तो एक वहाँ और ज़्यादा जो बहुत अहम बात प्रधानमंत्री ने ऐलान किया वो किया है बॉस्टन और लॉस एंजल्स में दो कॉन्सुलेट खोलने का। तो जो अमेरिका में अभी तक कॉन्सुलेट 7 कॉन्सुलेट्स हैं भारत के, सिएटल में अभी खुला, जिसका कि जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके अलावा 2 और कॉन्सुलेट्स खोलने की जो बात है वो प्रधानमंत्री की तरफ से इसका ऐलान किया गया। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से कॉन्सुलेट्स खुलते हैं तो जो भारतीय मूल के जो लोग हैं उस इलाके के, उनको बहुत ज़्यादा उससे सहूलियत होती है, ख़ासतौर पर अगर भारत यात्रा करनी हो या किसी भी तरह के कॉन्सुलर सर्विस के लिए। तो ये एक अहम जो एक ऐलान है वो रहा। जहाँ तक बात है भारत और अमेरिका, भारत अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की, तो उन्होंने एक अच्छा सा एक जो शब्द युग्म है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि एआई की बहुत ज़्यादा बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो उन्होंने एआई का जो इस्तेमाल है वो किया अमेरिकन इंडियंस के लिए, और इसके ज़रिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है एआई पावर जो है उसके ज़रिए जो भारत, नए भारत का जो निर्माण है उसमें सहूलियत मिल रही है। और उन्होंने एक बहुत ही अहम बात ये भी की कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो उन्हें अपने निजी घर पर बुलाकर उन्होंने उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और जो हम एक बार शुरू में बात करते थे सुशील की, किस तरीके से एनआरआईज़ को, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं और उसी तौर पे पुकारते हैं। तो आज एक बार फिर उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रदूत हैं जो भी भारतीय मूल के लोग जो बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या दूसरे देशों में रहते हैं, उनको एक राष्ट्रदूत के तौर पर वो देखते हैं और उनके योगदान की जो तारीफ़ है वो लगातार वो करते नज़र आए। तो ग्लोबल कम्युनिटी एक बनाने की जो कोशिश है प्रधानमंत्री की, जो जिसको कि उभारने की कोशिश, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी पीएम गए तो वहाँ पे उन्होंने एक भारतीय समुदाय के एक बड़े जो एक कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। तो पूरी कोशिश लगातार ये लगती है कि एक ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पे भारतीय समुदाय के लोगों को उभारा जाए, और उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि उस पर्टिकुलर देश में जहाँ पे भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ की जो शासन है, वहाँ की जो व्यवस्था है, उस पर एक उनका दबाव, पॉजिटिव रूप में जो उनका दबाव है, जो एक आप कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे वो काम करता है। और दूसरा, अगर भारत में बात करें तो जो रेमिटेंस के तौर पर, रेमिटेंस तो एक छोटी सी बात है, लेकिन जो एक कनेक्ट होता है भारत के साथ, उसको लेकर आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है, देश की तरक्की में जो है वो मदद मिलती है। तो इन सब बातों का समागम प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में जो है वो साफ तौर पर नजर आया। एआई की आपने बात की है, एआई की एक और बात पीएम ने बोली, एआई का मतलब एस्पिरेशनल इंडिया, जिसके लक्ष्य जो हैं वो काफ़ी आगे के हैं। और मैं इसलिए एआई की भी बात कर रही हूँ क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, सेमीकंडक्टर्स की बात लगातार चल रही है। एक बड़ा फैसला जो हुआ है जो द्विपक्षीय वार्ता में, वो सेमीकंडक्टर्स फैब्रिकेशन को लेकर हुआ है, जिसका प्लांट भारत में लगेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और पीएम ने यहाँ पर ये कहा कि आप जल्द अमेरिका में मेड इन इंडिया चिप्स देखेंगे। तो ये जो एक लक्ष्य है जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है, चाहे वो सिंगापुर का दौरा हो जहां पर पूरा फोकस इस पर था, और आज जो समझौता हुआ है द्विपक्षीय वार्ता में, उसके बाद फैब्रिकेशन प्लांट का, वहां पर उसके बाद यहां पर पीएम ने यह भी ऐलान किया है कि जल्द अमेरिका में मेड इन इंडिया चिप्स नजर आएंगे, जो कि पहले नहीं थे। मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान भले रहे होंगे। जी बिल्कुल। और उमा, आप अभी बात कर रहे थे भारतीय अमेरिकियों के योगदान की, जिसको प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया काफ़ी मजबूती से अपने इस संबोधन के दौरान। तो अगर उन आंकड़ों को जिन्हें आप जुटा कर लाए हैं, एक बार फिर से बताएं कि क्या भारतीय अमेरिकियों की अमेरिका में भूमिका है, जिसे प्रधानमंत्री ने बड़े फ़ख्र के साथ इस संबोधन के दौरान रेखांकित किया है। जी बिल्कुल। अगर देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो बहुत से भारतीय यहाँ से गए, भारतीय मूल के जो लोग हैं या जिनके माता पिता भारतीय मूल के रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे तरक्की की और अपना जो नाम है वो कमाया। सबसे बड़ा नाम तो अभी कमला हैरिस का ही है, जो भारतीय मूल की हैं। वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं उसके लिए। और उसके अलावा सुंदर पिचई जैसे नाम है, सत्य नडेला जैसे नाम है, सुनीता विलियम्स जैसे जो नाम हैं, उन्होंने तो अपनी पहचान बनाई। लेकिन अगर वहाँ पर अगर एक तमाम भारतीय समुदाय के लोगों की बात करें, तो जो मैं रिपोर्ट जिसका की हवाला दे रहा था, वो बीसीजी एंड इंडिया डायस्पोरा की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 51 लाख भारतीय जो हैं वो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो अमेरिका में हैं। और इनमें से इनका जो मीडियन जो इनकम है वो $1,36,000 है, जो कि
अमेरिकी औसत आय के मुकाबले, आम अमेरिकियों की औसत आय के मुकाबले 2 गुना है। ये एक डाटा मैंने दिया था। और दूसरी बात ये भी कही थी कि जो भारतीय आबादी, भारतीय मूल के लोगों की जो आबादी है वो अमेरिका की कुल आबादी का महज 1.5% है, लेकिन जो भारतीय वहाँ पे टैक्स भरते हैं वो 5 से 6% टैक्स भरते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और इसलिए भी उनका बहुत ज़्यादा असर जो है वो अमेरिका में देखने को आता है। अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो हर 10 डॉक्टर्स में से एक जो फिजिशियन हैं वो भारतीय मूल के हैं, और वो तकरीबन 30% जो अमेरिकी मरीज हैं उसका इलाज करते हैं। और न सिर्फ फिजिशियन बल्कि अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखें तो नर्सेज हों या दूसरे जो पैरामेडिक्स हों, उनकी जो तादाद है कहीं ज़्यादा है। और अगर होटल बिजनेस की बात करें तो 60% जो होटल मालिक हैं वो भारतीय मूल के वहाँ पर हैं, जो कि 40 लाख के आसपास वहाँ पर रोज़गार के जो मौके हैं वो वहाँ पे बनाते हैं। 40 लाख के आसपास लोगों को रोज़गार देते हैं। और किराना दुकान की भी अगर बात करें तो 35 से 50% जो किराना दुकान है वो भारतीय वहाँ पर चलाते हैं, यानी कि डे टू डे जो नीड है लोगों की उसमें भी भारतीयों का वहाँ पे योगदान है। और ये 350 से 490 जो बिलियन रेवेन्यू जो है वो इससे आता है। तो ये इन डाटाज के ज़रिए भारतीयों के असर को वहाँ पर देखा जा सकता है। और एक और डाटा का मैंने जिक्र किया था वो ये कि 2010 में जहाँ सिर्फ एक यूनिकॉर्न था, यानी यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी को कहते हैं जिनका एक स्टार्टअप जो कि 1 बिलियन से ज़्यादा उसका टर्नओवर होता है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता। तो जो एक की तादाद थी 2010 में वो बढ़कर 114 हो गई है। और पिछले 5 सालों में अमेरिका में जो यूनिकॉर्न है उस क्षेत्र में जो भारतीय मूल के लोगों की तरफ से जो बनाया गया यूनिकॉर्न है वो 5 सालों में सबसे अधिक है। तो ये भी एक काफ़ी जो एक उत्साह बढ़ाने वाली बात है। और एक और डाटा मैंने दिया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो एक बार जानकारी दी थी, उसके मुताबिक जब पंडित नेहरू जो हैं जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार, तो उस समय 3000 भारतीय जो हैं भारतीय मूल के लोग थे अमेरिका में। और जब इंदिरा गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पर जब गईं तो उस समय 30,000 भारतीय मूल के लोग वहाँ पर थे। और राजीव गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर गए तो ये तादाद बढ़कर 3 लाख हो गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका गए तो 33 लाख जो भारतीय मूल के लोग थे वो वहाँ पर थे। तो ये लगातार तादाद जो है वो बढ़ती गई है। और जिस तरह से तादाद जो है वो बढ़ती गई है और उस तरह से जो असर है वो बढ़ता गया है। और एक जानकारी जो समय नहीं दी थी, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, और वो जो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं गारसेटी, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि जो वहाँ पे पेशेवर भारतीय हैं, अलग अलग पेशे में हैं, बिजनेस में हैं, जो भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं, उनमें से 30% जो हैं अविवाहित हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों। और उनके ही तरफ से कहा गया था कि एक नया जो अवसर है वो पैदा करता है अमेरिकियों के लिए, क्योंकि अगर 30% जो भारतीय अविवाहित हैं, जाहिर सी बात है वो अमेरिका में बसे हैं, उनका घर भी जो बसेगा वो अमेरिका में बसेगा। तो भारत और अमेरिका के बीच जो एक घनिष्ठता है उसको पैदा करने का अवसर जो है वो ये देता है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने तमाम पहलुओं को रेखांकित किया है अपना इस भाषण में। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर भारत काफ़ी करीबी से और काफ़ी ज़ोर शोर से लगा है वो है सेमीकंडक्टर का क्षेत्र, जिसको आने वाले समय में द न्यू ऑयल भी कहा जाता है। कि ये जो भूमिका आज से 30, 40 साल, 50 साल पहले तेल ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में निभानी शुरू की थी, वो अब सेमीकंडक्टर निभाने जा रहा है। हर चीज़ में जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा हर उपकरण वो सेमीकंडक्टर्स के बगैर नहीं चल सकता। और भारत ने पिछले 2 से 3 साल के अंदर काफ़ी तेज़ी से इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। कादम्बिनी, जैसा आप जिक्र कर रही थी कि सेमीकंडक्टर को लेकर के भारत अब दुनिया का हब बनने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में अब कुछ साल बाद चिप्स जो मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा। इस दिशा में अमेरिका में भारत की क्या गतिविधि रही है प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान? जो एक अहम, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक अहम जो समझौता निकलकर सामने आया है वो है फैब्रिकेशन प्लांट, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब इसका रोल जो है वो बेहद अहम होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ इसमें भारत जो है वो पार्टनर कर रहा है। तो इसमें डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ इसमें शामिल होगी। और ये एक बहुत अहम ब्रेक थ्रू है। अभी सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि कोविड के टाइम में जब सप्लाई चेन्स डिसरप्शन हुआ, उसके बाद लगातार
लगातार हमने ये समझा कि किस तरह से ये जो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर रॉकेट तक में लगते हैं, तो ये जो है इनका सप्लाई डिसरप्ट नहीं हो सकता है। पहले मैंने जैसे बताया कि चीन से आता था, ताइवान से आता था, ताइवान से भी डिसरप्ट हुआ। चीन के साथ जो रिश्ते रहे उसके कारण ये संशय बना कि आगे इसमें क्या हो सकता है, क्या सुरक्षित है वहाँ से मंगाना, या क्या किसी राजनीतिक कारण से, सामरिक कारण से या और आर्थिक कारण से, कंपटीशन से क्या इसका डिसरप्शन हो सकता है। इसका डिसरप्शन आज की तारीख में उसका मतलब ये होगा कि हर चीज़ आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको लेकर भारत ने इसको समय रहते इस बात को समझा है और भारत ने पूरा जोर लगाया है। आज जब सिंगापुर से पीएम वापस आए उस वक्त सिंगापुर में जो सेमीकंडक्टर्स को लेकर कई अंडरस्टैंडिंग्स हुई। सिंगापुर की कई कंपनियां जो हैं इस वक्त यहाँ पर भारत में कई साइट्स की रेकी कर रही हैं कि वहाँ पर कैसे प्लांट लगाया जा सकता है। एक पूरा इकोसिस्टम जो होता है वो बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और अमेरिका के साथ ये जो समझौता है वो हर प्रकार से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम बनेगा। जो चीज़ जैसे कुछ उसमें जो रेयर अर्थ वगैरह जो है वो लगते हैं, हो सकता है कि भारत के पास उस प्रकार से ना हो, उसके लिए भारत को मदद मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वहाँ पर जो ये माइनिंग होगी उससे लेकर मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद उसके एक्सपोर्ट्स और उसके यूजेज तक को लेकर एक पूरा इकोसिस्टम एक नहीं कई स्टेट्स में बनेगा। और इस लिहाज से इस तरह के जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, इस तरह के जो समझौते हैं वो बेहद अहम है जो आज अमेरिका के साथ हुए हैं। और ये भी हमको समझना चाहिए कि जो एक तरह से तकनीक जो है वो साझा हर प्रकार से की जा रही है, क्योंकि जो चिप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक बिल्कुल माइक्रो चिप्स होते हैं 0.7 नैनोमीटर की तरफ होता है, और उसके अलावा जो बड़े चिप्स होते हैं तो इसमें ताइवान जो है वो जो सिंगापुर है वो बड़े चिप्स बनाता है, लेकिन कोशिश ये है कि सबसे छोटे चिप्स जो हैं वो बनाए जाएं जो कि हर जगह इस्तेमाल हो। तो ये सभी चीज़ें मिलकर भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका है।